इसी तरह जैसे ये है, इससे भी पीठ सीधी हो जाती है, इससे आसन से भी काफी कुछ। ध्यान के अनुसार से कौन सा आसन? रीढ़ सुखासन, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ बस। ये सुखासन है। अब वो सिद्धासन नहीं है, मैंने वो लगाया हाँ समझ गया। अच्छा। वो देखने में एक जैसे ही है, पर ये सुखासन है। सुख का मतलब जिसमें आराम से बैठ सको। और ये उंगलियों का कुछ ये भी है, ऐसे करना, कैसे करना, किससे किसका संबंध है, किसको दबाना, दबाने का भी। अच्छा ये एक्सरसाइज है दबाने? प्रेशर का भी है ना। ध्यान के वो अलग अलग, फिर उसको पढ़ने चाहिए। ये किसी हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कम पर रोग के हिसाब से कौन सी चीज़ किसको प्रभावित करती है, क्योंकि उंगलियां भी एक एक तत्व से बनी है। 5 तत्व हैं, 5 उंगलियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, और उनके अलग अलग रिलेशन है, कनेक्टेड है। हाँ, जैसे नेत्र रूप को ही नेत्र रूप देखता है, सुनता नहीं है। कान सुनता है, देखता नहीं है। नाक सूंघती है। वो एक तत्व, जैसे कल एक विषय था ऐसी है कि जिस चीज़ से ये है उसी चीज़ को ये ग्रहण करेगी, अपनी जाति को ग्रहण करती है। थोड़ा बहुत विज्ञान ने इधर उधर की है, पर जैसे मनुष्य के वीर्य से मनुष्य पैदा होता है, वो स्त्री से ही संबंध होगा, जानवर से नहीं। जानवर में आपका यदि डाला भी जाए तो पता नहीं बन पाएगा बच्चा कि नहीं, क्योंकि उसकी जो रचना है, सामर्थ्य भिन्न है। प्रकृति में भी किससे किसका मिश्रण होता है, नेत्र का रूप से, कान का शब्द से, नाक का गंध से, रसना का स्वाद से, भोजन से, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ भी अपनी जाति में ही संबंध है। और मन 5 के सत्वंश से बना है, इसलिए मन आँख से भी जुड़ेगा, कान से भी जुड़ेगा, नाक से भी। मन 5 इंद्रियों के साथ जुड़ता है। इंद्रियां एक एक विषय से जुड़ती है। मन देखने में भी, सुनने में भी, सूंघने में भी, सबसे जुड़ा हुआ है। ये भोजन के बाद ये इसमें भी ज़्यादातर ये कई तरह का है। एक ये है, इसमें आपके पैर नहीं फैले। एक ये है, वही एक ये है। क्या फर्क? इसकी ये बाहर कर दी है, तकिया बना ली बैठने की, ये बाहर कर दिया, इसमें बैठ गया। इफेक्ट डिफरेंट है। और एक में ये किया था, ये और एक में और भी है, बिल्कुल बाहर कर दें, ये भीतर को करें। और थोड़ा दबाव अलग अलग, ऐंठन अलग अलग, जी उसका प्रभाव पड़ता है। कहाँ तो कई इन अंगों में कहाँ क्या है उससे। और तीसरा इससे उंगलियों में ये इससे उंगलियां एक खिंचाव पड़ता है। ये ऐसे ऐसे जब इन पे जोर पड़ेगा तो यहाँ खींचता है। तो कोई ना कोई इसको तो फिर बताते भी है ना कि किससे क्या लाभ होगा। हम स्टडी नहीं करते, पर यह है कि इन उंगलियों को भी इस तरह का दबाव हो तो खिंचाव होता है, इसीलिए इनको यूं यूं भी करते हैं। ये स्नायु कमज़ोर होने लगते हैं, तो ज़रा सा कभी यूँ पैर करो तो
नस चढ़ जाती है, ये सब। जैसे कहीं की ये दुखती है, हाँ ये करना है, नहीं है तो यूं करना। ये जैसे यहाँ आ गई, ये हिलाते रहे ऊपर नीचे। इससे जो यहाँ कैल्शियम जमा होता है, मेरा कुछ बहुत ध्यान था कि उठे उठे खाना बनाए, ऐसा वहाँ पे मस्ती चढ़ती है, वो क्या टाइम कंपेंसेट होता है। ये तो मेरे को बहुत These are the asanas on his from his calendar. लगाए नहीं। सारे आसन जो है कई तरह के होंगे। ये थोड़ा बड़ा पद्मासन, नहीं है इसके हिसाब से। ये ज़्यादा कठिन है ये मुझे लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा ही ज़्यादा जाएंगे हमारा। हाँ मत्स्य, तो ये अर्ध अर्ध मत्स्य। ये मुश्किल लगा। ये ऐसे है, ऐसे ये पद्मासन में बद्ध हस्त उत्थित पद्मासन, ये यहाँ डाल के उठ गए, ऐसे यहाँ डाल के, ये ऐसे उठ गए। उठ तो सिर्फ पद्मासन लगा के ही उठ सकता है, नहीं तो नहीं उठ सकता। उठ सकता है, हाँ, ऐसे भी जैसे हाथ बाहर करके भी है, ये भीतर करके है। लेकिन ये सुखासन में नहीं उठ पाएगा, सिर्फ पद्मासन। सुखासन में भी उठ जाएगा। अच्छा, दोनों में। तो पैरों को ऐसे करे रहो, उसमें क्या है, थोड़ा इसमें ऐसे इसमें अपने आप बंधे रहेंगे, उसमें थोड़ा करना चाहिए जैसे निकाल दिए यहाँ पर उससे ये ऐसे है, ये नीचे है, पैर ऊपर ये ऐसे। ये बद्ध पद्मासन, पद्मासन के ही कई है। बैठा हूँ पीछे से ऐसे पकड़ा, इसके लिए पैर पूरे। दोनों ना बने तो पहले एक को पकड़े, जैसे ऐसे है, पहले इसको पकड़ ले, फिर इसको हटाए, इसको पकड़ ले, फिर धीरे धीरे दोनों से पकड़ने की क्षमता आएगी। पर ये अच्छे तो सभी, ये बाहर हाथ है देखो इसमें, हाँ, एक में भीतर एक में बाहर, एक में पीछे से पकड़ा है, ये है, ये श्वास दमा के लिए अच्छा है। ये उत्तान पादासन है, ये दोनों आगे पीछे उठाए हैं। ये वज्रासन है जो मैंने दिखाया। यस, खड़े वाले। ये बड़े का है, ये खड़े का है, ये खड़े का। ताड़ासन है, जमीन को सीधे होके। शलभासन है,
अच्छा। ये धड़ा है पैर उठाए हुए पीठ के बल। ये चेयर पोज, कुर्सी आसन, चेयर बनना। ये सर्पासन, इस सरपेंट पोज, गोबरासन। ये ऐसे ऐसे हम एक बार इधर एक बार। ये मयूरासन। अरे वाह। तो हाथ पर है, सब ऊपर है। विश्राम आसन। ये हम कर सकते हैं। ये नमस्कार आसन भी है ये हाँ। हाँ खड़े खड़े हैं और थोड़ा हो जाती, हाथ अलग ढंग से जुड़े हैं ऐसे। सीधे और ये पीछे भी होता है, पीछे हाथ जोड़ो। हाँ। हाथ ऐसे। पूरे तो नहीं हो रहे लेकिन तो दीदी माँ अमेरिका आती है? आएंगे सर, पहले नहीं आने का था, शायद बन रहा है। अच्छा। कब पता नहीं शायद अभी। अभी तो अभी जब मैं यहाँ हूँ तो मैं जाऊँगा इंग्लैंड वगैरह, तो उस समय उनके जहाज आएगा, जल जहाज, उसमें कई सौ लोग आएंगे। अच्छा। कथा भी होगी, घुमा फिरी भी होगी, 7 दिन का प्रोग्राम है। क्रूज बेल्जियम से शुरू नहीं, इंग्लैंड से शुरू ऐसे कुछ। वो मुझे नहीं मालूम, उनका प्रोग्राम की लिस्ट तो है, पर फिर आप सितंबर में भारत वापस। जी 3 सितंबर। 5-6 हरिद्वार रहूँगा, 7 को उत्तरकाशी जाऊँगा, वहाँ शिविर है। 7 से 13, 7 जाने का है, 13 लौटने का है, 5 दिन रहेंगे, बाहर से लोग जाएंगे। आप किसी बर्फानी बाबा को जानते हैं? कई नाम फिर वैसे ही औरों के। हाँ वो भी बात है। एक बर्फानी तो फिर दूसरे बर्फानी तो तीसरे। हाँ वही भी बात है। जैसे मुरारी बापू तो फिर छोटे मुरारी। कोई फेमस हो जाए तो फिर साध्वी, तो फिर सब साध्वी। हमें नहीं से बोले क्योंकि वो एमपी यूपी में उस एरिया में है, वो इंदौर के पास। हाँ 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 बिल्कुल। बाबा जानते हैं। हम तो इंदौर जाते हैं तो कभी गए नहीं। हाँ ठीक बात है, एक ही नाम बहुत बहुत के हो जाते हैं। हाँ, जैसे एक कोई फेमस हुई तो सब भारती लगाने लगे, उमा भारती, प्रज्ञा भारती, फला भारती। फेमस होता है तो उस नाम को डाल देते हैं।
उसमें भी आदमी की रीढ़ सीधी रहती है। पीछे आना चाहिए। हाँ, वो नहीं, हम कह रहे हो कि वो नीचे नहीं आएगा हम लोग का, जो एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर नहीं जाएगा। अभी हम लोग की जो आदत है, क्योंकि वेस्टर्न मतलब चेयर वेयर वो सब है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अब नहीं होगी। वो तो फिर जैसा रहे वो वैसे शरीर बन जाता है। हाँ, वही बात है। असल में डैडी और आसानी से सीधे और काफ़ी देर बैठ पाते हैं, जबकि उम्र ज़्यादा है, क्योंकि उनके समय में वो कितनी उम्र के? 67, तो हिंदी में क्या? 60 और 7। उनके समय में जो सुविधा कम थी, उसके वजह वो बैठने का और वो सब लोग करेक्ट होता है। स्वामी जी, अध्यात्म में आगे स्टडी प्रोग्रेस का क्या एक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं उसको बताइए। आपने जो सुबह बताया था वो तो समझ गया मैं, बट जनरल गाइडेंस के लिए। ध्यान में या तो कोई ऑब्जेक्ट को देखें जो इंद्रियों से हुआ है, लगातार ऑब्जेक्ट, या सिर्फ अपनी इंद्रियों में रहें, बाहर जाएं नहीं। आँख में रहें, कान में रहें, स्किन में रहें, नाक में रहें, रसना में रहें, शरीर में। तीसरा, पूरे शरीर के प्रति अवेयर रहें। शरीर भर में कहाँ क्या हो रहा है, सेंसेशन, उसके पूरे शरीर। जैसे कोई एकदम बल्ब जलाए तो पूरा कमरा, ऐसे पूरा देह आपसे क्लियर मालूम पड़ता है कि है। धीरे धीरे शरीर कॉन्शियसनेस में, चेतना में खो जाएगा, ऐसे है ही नहीं। और फिर श्वास का एक है, इनमें से ही कोई ना कोई जो अनुकूल पड़ता हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो मेरे को थोड़ा आसान हो। फिर ऐसे श्वास का उसमें भी ठीक है तो बाकी उसमें सिज जाएगी उसी तरह। और उसमें चक्का हो गया तो दाल वाले और जो खराब इसमें वैसे ही बनाऊंगी खुला। और वो दूसरा बर्तन मैंने कहा मांगू पूछूं, इसमें कहो तो उसमें बना दूँ। ये बड़ा था, चौड़ा सा जरा सी सब्जी है, इसमें भुनेगी अच्छी से। इसमें वो डालना जीरे का टमाटर, ठीक है। तुम जो कर सकती हो करो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जब भी तुमने जाना है, सबने जाना है, क्या करना है वो देख लेना। स्वामी जी को चाय तुमने देनी है, मैंने देनी है, वैसे डिसाइड करोगे। कीप योर माइंड गोइंग। श्वास के प्रति जागें और उसको एक धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे लें, जागरूक रहें। एक एक सेकंड भी बड़ा लंबा होता है, उससे भी कम में जागरूकता रहेगी, जा रही है, आ रही है। निरंकुश नहीं, अंकुश, नियंत्रण, प्राण में कंट्रोल, धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे।
कि नहीं कि निकल गई तो आ गई, अभी हमारी आ जाती है, निकल जाती है, हमारा कोई उसमें कोई भूमिका नहीं है। अवेयरनेस नहीं है कि क्या अवेयरनेस नहीं है, अभी कंट्रोल भी नहीं। अवेयरनेस और कंट्रोल दो, बिल्कुल नहीं। जैसे खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है पर कंट्रोल में खाना है, ऐसे ही यहाँ श्वास लेना नहीं बंद करना, लेकिन धीरे लेना, उससे दोनों बातें बढ़ेंगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी। क्योंकि अपने आप चलने में अवेयरनेस की जरूरत ही नहीं, वो गहरी नींद में भी चलते हैं, ठाट से सोते हैं सोते हैं लेकिन तब वो निरंकुश चलती है, चाहे जैसी चले, इसमें हम अपने ढंग से चलेंगे और यहाँ तक सारे शरीर में उसका पहुँचाएंगे। सारे शरीर की प्राणवायु जैसे नस नाड़ियों पर भी भरी हुई हवा बाहर गई है, जैसे सब शरीर में हवा पहुंचाई है, ऐसे पहुंचा भी रहे हैं। जैसे सफाई करने वाला सब जगह अपना ध्यान ले जाता है, ऐसे ही हमारी प्राणवायु पूरे देह में पहुंचा रहे हैं, पूरे देह से बाहर कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से निकल गए, पूरे शरीर की वायु जैसे बाहर जा रही, पूरे शरीर में जैसे वायु पहुँच रही। तो अगर कंट्रोल होता तो लेफ्ट और राइट का भी होना, फिर तो वो फिर शुरू में तो यही है ये। इसमें ये भी है और रोकना नहीं भी है, लेना छोड़ना। सांस की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? जीवन के या फीलिंग के आने के लिए पहले प्राण आता है। जिस जगह प्राण नहीं है वहाँ की फीलिंग आपको नहीं होगी, उतना अंग जैसे है ही नहीं।
तो पहले शरीर को प्राण जीवित करता है, फिर मन आकर उसका सुख या दुख महसूस करता है। जैसे कार में कुछ ऐसे यंत्र जो डीजल कितना है बताए, गाड़ी खुद कोई चीज़ बिगड़ी है तो वो घंटी बजाए, ये उस मशीन का है। और उसको महसूस करना, परेशान होना, ये फिर ध्यान देना, ये ड्राइवर का काम। तो यूँ तो जैसे गाड़ी की भी एक कितनी स्पीड से चल सकती है, कितना इसमें पावर है, कैसा इंजन है, वो पहले का मामला है, वो ड्राइवर का नहीं है। ड्राइवर तो सिर्फ उपयोग कर सकता है। तो मन इसका उपयोग करता है, इस शक्ति का, एनर्जी का। इसलिए लाइफ फोर्स प्राण को बोलते हैं। एक तरह की लाइफ वही है, वो नहीं है तो लाइफ नहीं है। लेकिन प्रायः हम मन के या चैतन्यता के होने को लाइफ समझते हैं। चैतन्यता है तो इसका उपयोग जैसे गहरी नींद में, लेकिन प्राण तो लाइफ फोर्स तब भी काम कर रही है। यदि शरीर में प्राण काम न करे, रक्त संचार न हो गया, तो लाइफ तो प्राण है, पर उसको कोई सुख दुख नहीं है प्राण को। एक तरह से जड़ एनर्जी है। फिजिकल, हाँ, चेतन, हाँ, इट्स नॉट इनर्ट। इनर्ट। इनर्ट एक तरह से शरीर को जीवित रखने का काम प्राण का ही है। बढ़ाना, सुरक्षित रखना, एक एक सेल्स को जीवित रखना, इसलिए लाइफ फोर्स कहते हैं। खून जो जीवित है वो प्राण के कारण है। अब जीवित खून है तो चैतन्यता रह पाती है, पर चैतन्यता एक अलग तरह का हो है कि वो सोई भी रह सकती है, जागी भी रह सकती है। प्राण के रहते प्राणी से जीवित रख रहा है, एक एक सेल से जिंदा है, फिर भी आप सो सकते हैं, फिर भी आप जग सकते हैं। प्राण के रहते सब सेल से जिंदा है, फिर भी देखना बंद, सुनना बंद, सोचना बंद। तो वो दो, इसके अंदर दो हैं, एक ज्ञानात्मक शक्ति है, एक इसकी सुरक्षात्मक शक्ति, निर्माण और सुरक्षा। प्राण इसका निर्माण भी करता है, सुरक्षा भी। इसलिए प्राण का बहुत महत्व है, यदि इसको ठीक रखना है। अब दोनों ड्राइवर और कार हैं, कार से ड्राइवर अपना काम करता है, पर दुरुपयोग करे तो कार को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और उसका नुकसान ड्राइवर को भी होगा। तो यदि प्राण की प्रक्रिया सही नहीं है तो वो जल्दी शरीर खत्म होगा। या ड्राइवर ने दुरुपयोग किया तो उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया, तो नुकसान प्राण को कभी मालूम नहीं पड़ेगा। कार का एक्सीडेंट हो, टूट फूट जाए तो कार को क्या परेशानी। तो प्राण क्रिया शक्ति है, एक्टिविटी, और संवेदनात्मक शक्ति मन में है। निर्णयात्मक शक्ति बुद्धि में है, वो सब में नहीं। जैसे पहले प्राण आया पेड़ों में, फिर इंद्रियां और माइंड आया पशुओं में, फिर प्राण, इंद्रियां, माइंड और इंटेलेक्ट आई मनुष्य में। सब में एक एक चीज बढ़ती गई है, इसलिए इसको यूं कहेंगे। पेड़ों में प्राण काम कर रहा है, तो सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट। यह है तो सोया। जैसे सुसुप्ति में प्राण काम कर रहा है, माइंड नहीं कर रहा, इंटेलेक्ट नहीं कर रहा, ऐसे।
कि वही एग्जाम्पल, नॉट का एग्जाम्पल आदमी सोचे, लगता है कुछ तो कुछ ऐसे जैसे कुछ है जो कॉमन है, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ऐसा सोच में नहीं आता कि कुछ नहीं है, लेकिन जो है धुंधला सा है, जो भी है, चाहे वो सोया हुआ हो। क्यों? जितना आपको बॉडी पकड़ में आती है, माइंड कहाँ पकड़ में आती हाँ हाँ। है? और ईगो आफत करे, पर ईगो क्या है? क्या शेप है ईगो की? ये इस तरह का। तो अब क्या है कि वही है कि ये जो चेतन है या जो सदा है, वो क्योंकि एक्सपीरियंस में नहीं ना आता। एक्सपीरियंस में माइंड आता है, एक्सपीरियंस में चेंजेज आते हैं। एक ही है कि चेंजेज का एक्सपीरियंसर है या नहीं, आप कहेंगे हाँ है, लेकिन कैसा आप देखना चाहेंगे, कैसा? तो यदि आप एक्सपीरियंसर को एक्सपीरियंस बनाएंगे तो फिर दो होंगे, एक एक्सपीरियंसिंग होगी, एक एक्सपीरियंस होगी। हाँ। तो फिर आपका वो फिर एक्सपीरियंस रह ही जाएगा उसका। वो यदि ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर दो हो गए, एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक एक्सपीरियंस। यदि कभी ज्ञान का विषय बनेगा हाँ तो फिर गड़बड़। हाँ। इसलिए यही है कि वही है हर समय वो है, बस हर समय है, इसलिए सत्य है और उसी से सब मालूम पड़ता है, इसलिए चित्त ट्रूथ है और कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है, मालूम। और एक समय फिर एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस ये दो नहीं रहते, एक हो जाते, वो अद्वैत है। उसका धुंधला ही सा होगा। उसके लिए हम लोग चुटकुला सुनाते हैं ना, जब आपको ये दिखाई देता है इसलिए लगता है मुझे दिखता है। दिखना आपको कब दिखता है? दिखाई देना दिखता है, दिखना कब दिखता है? कोई न कुछ दिखता है इसलिए आप देख रहे हो, ऐसा लगता है। रोशनी दिखती है, कुछ दिखता है, कभी कभी तो नहीं दिखना भी दिखता है। डार्कनेस में दिख नहीं रहा, ये भी तो आपको दिखता है। तो दिखना अंधेरे की तरह भी नहीं है, दिखना उजेले की तरह भी नहीं है, दिखना वस्तु की तरह भी नहीं है। आप दिखने को देखना चाहें वस्तु की तरह, रोशनी की तरह, डार्कनेस की तरह, कैसे देखें? संभव नहीं है। पड़ गए गौतम चक्कर। कई लोग कहते हैं ये फुर्सत वालों का काम है, लगे रहो। अभी बैलरी तो आई नहीं।
टॉपिक को छोड़ नहीं पाता। उनके गर्दनों के आगे कुछ जो लटकता सा है बाल। हाँ, पर हिंदी में मुझे पता नहीं कहते क्या है ये, टर्की को क्या कहते हैं? इंडिया में तो कुछ हाँ, इंडिया में टर्की हो। यहाँ पक्षी भी कई तरह के नए नए कर, एक बड़ा मुर्गे से बहुत बड़ा और बड़े वो और बड़ा अजीब आवाज, इतना साइज में बड़ा, और ये सब मुर्गे की तरह। हाँ यहाँ पर तो सभी कुछ साइज में बड़ा ही होता है। सब यहाँ के कौवे बड़े, यहाँ की गिलहरी बड़ी। हाँ हाँ, जैसे सब यहाँ का क्लाइमेट साइज के लिए अच्छा है। भारत में भी एक इलाके रहे, जैसे पंजाब थोड़े कद अच्छे होते थे, अब धीरे धीरे घटने मिले। और हरियाणा के लोगों का हाँ बड़े। लेकिन यहाँ का वेदर का एडवांटेज बहुत है, क्योंकि थकान बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि गर्मी नहीं होती है, तो पूरे दिन। नहीं तो इंडिया में तो कभी कभी दोपहर में लगता है कि थोड़ी देर के लिए सो ले, 15-20 मिनट के लिए। यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बंद कर, नहीं इसी में रखा है। तो ये टमाटर तो मेल्ट हो जाए ना, तो बाद में कुछ नहीं होगा, पहले ही बहुत स्लो पे रखी है और उसको भी बंद कर दिया। वो भी आगे यूज कर बहुत मतलब साफ वाले क्वालिटी में भी डिपेंड करता है। तो अच्छी हो ना चीज। पहले मुझे लगा उधर एक चिड़िया है, यहाँ से देखी, फिर वो है इधर। हाँ उस साइड तीन। चाय? actually I love it, yeah. Thank you. ये लगा गए सब हम लोगों का खेल कूद। सब मैं मिस कर रही हूँ ना, इसलिए जब आप जाएंगे तो देखेंगे। आकांक्षा ने एक क्षण भी नहीं That's a good छोड़ा। one actually. The last 20 minutes. ये सब देखने का टाइम मिलेगा यही करें। घंटों घंटों हाँ, तक। हाँ, वो तो हाँ जी, आपको देखने के लिए तरस जाते हैं हम जब आप नहीं होते। जब शाम को काम के बाद आते हैं, खाना वाना खा लिया। अब जैसे देखो, इसमें हमें कुछ मिले न मिले या हमें भी अच्छा लगे, ये एक अलग विषय, पर ये इनके लिए कि अच्छा लगता है, मिलने को दिल करता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई चीज़ें तो नेचर से आपको पाने का मन करता है, ये बाई नेचर नहीं है। ये जैसे एक भगवान की गिफ्ट है, या भगवान ले जाना चाहते हैं, या उसकी कोई इच्छा है। नहीं, क्या है, जैसे कहते हैं ना, भोजन अच्छा लगना ये नेचर का काम, पर भगवान को भोग लगाना अच्छा लगना ये नेचर का काम नहीं है। भगवान को भोग लगाए और अच्छा लगे कि भगवान ऐसे, ये भावात्मक है। तो खाना अलग चीज है। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं। तभी भक्ति वालों ने कह दिया काम सुख और राम सुख। काम सुख नेचुरल, राम सुख नेचुरल नहीं। वो समझो कैसे आ जाएगा किसके अंदर, जो उसको अच्छा लगे। जैसे बनी तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अरे क्या कर रही हो तुम्हारे, सारा दिन लगी रहती हो, तुम तो चिंता भी करनी, मुझे तो वो काम तो नहीं है ना कम से कम। फ्री में इसमें हाँ श्योर।
ज्यादा पिक्चर शिव जी के जो बच्चे के रूप के नहीं दिखते, बहुत कम ऐसे दिखते हैं। और काल्पनिक लोग बनाने लगते हैं। हाँ, या कहीं ग्रंथ में आ गया कि भगवान सोए लेटे, तो वो कल्पना करके फिर दृष्टि बना लेते हैं। जैसे यहीं पर एक चित्र मैंने देखा तो काफी देर समझ नहीं आया कहाँ पर है, कि ये कहाँ का चित्र है। शायद यही देखा, क्योंकि एक जगह तो पुल बनाने का है, पत्थर फेंक रहे हैं यहीं पर। हाँ, राम जी का। हाँ। हाँ, वो यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या है, नहीं ख्याल आया। ये वाली, ये कहाँ का है? गाय भी है, दलबल भी है, क्या है, किस जगह का चित्र ये वाली? कौन सा ऊपर वाला? है? ये वो गोवर्धन। उसको गोवर्धन पर्वत। अच्छा अच्छा, वो ऊपर उठाए गए। हाँ, गोवर्धन का। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो ध्यान दें। और ये राम लक्ष्मण पार हो रहे हैं कि ये क्या है? ये वो घूमने कृष्ण गए? और बलराम। अच्छा, घूमने जा रहे हैं, नौका विहार। हाँ हाँ, वो नौका विहार। ये वाला चित्र। हाँ, ये तो देखा था। राम राम लिखे पत्थर डाल रहे हैं। हाँ, राम बड़े जोश में बैठे। जैसे दीनहीन होके नहीं लगता, जैसे कोई रोग से रास्ता नहीं देता। अब एक आध फल कोई वो उसका हाँ। हो जो थोड़ा नरम हो, छोटा बड़े का नहीं, नरम का। फिर वो लेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर है टाइम तो 5 मिनट। हाँ थोड़ा बहुत। तो ये किसी के पर्सनल हैं या ऐसे ही हैं? ऐसे ही ये पक्षी, ऐसे ही घूम। अच्छा। वैसे यहाँ पर खिलाना अलाउड नहीं है, लेकिन दिव्य और हमने तो खिलाते गए इनको, तो वो भाग के आते थे, सारी चिड़िया भाग के आते थे और बहुत पास आ जाते, डरते हैं लेकिन बहुत पास आ जाते क्योंकि खाना है, और पास आते और फिर खाते रहते हैं। लेकिन वैसे अलाउड नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये देखे देखिए ना। हाँ, ये देख रहे थे। यहाँ रखे थे 2, इनमें देखो ये थोड़ा साफ है, इनको हाथ लगाओ, उस वाले को बड़े है कुछ साफ। तो जैसे देखने की सोच, जैसे आपने एग्जांपल दिए, तो वो तो सांस लेने का भी है। नहीं, वैसे ही है। मतलब सांस ले रहे हो कि सांस की सोच की सांस ले रहे हो, मतलब जैसे आपने देखने का दिया एग्जांपल। मेरा तो ये कि देखो आपको देखने की ताकत है, हाँ और वो दिखती नहीं है। हाँ हमारा तो ये कि एक्सपीरियंस में यदि दृश्य ना हो तो शायद दिखाई देने का ख्याल ना आए। हाँ 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 दिखाई देने से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो परमाणु उड़ते रहते हैं, कभी मकान की छत से
किरण आती है तो उसमें कितने धूल के कण होते हैं, देखा कब? डस्ट पार्टिकल्स इन रे ऑफ सन। हाँ, हाँ अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ, हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, बिल्कुल ऐसे नहीं दिख रहे, पर यदि कोई किरण आती तो फिर दिखने लगता तो यहाँ दिखते, लाइन की लाइन हजारों, उनमें भी कुछ थोड़े बड़े और कुछ छोटे, तो नहीं दिखते। हमारा मतलब ये वो समझाने के लिए, वहाँ क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो किरण में पड़ गए। यहाँ किरण नहीं पड़ रही तो चमक नहीं रहे। हम ये कहते हैं आपकी दृष्टि दृश्य में चमकती है। इसी तरह यहाँ पर यद्यपि लाइट की लाइन मालूम पड़ती है, पर ज़्यादा लाइट वहाँ मालूम पड़ेगी जहाँ ये जगह है लाइट, यहाँ पर वो गोला बन जाएगा, बीच में उतना नहीं है। इसका मतलब लाइट यही नहीं है, यहाँ पर भी। यदि यहाँ के बजाय यहाँ हाथ ले आओ तो यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट। इसका मतलब जहाँ हाथ है तहाँ लाइट आपको दिखने लगी। लाइट भी सीधा नहीं दिखती। जैसे आपको जमीन में धूप पड़ती नजर आ रही है, आसमान में बीच में धूप नहीं पड़ती नजर। तो प्रकाश कहाँ दिखता है? प्रकाशित वस्तु में। प्रकाशित में प्रकाश दिख रहा है। यदि प्रकाशित ना हो तो यहाँ आपको प्रकाश दिखेगा ही नहीं। अभी भी हमको प्रकाश थोड़ी दिख रहा है, ये घर दिख रहा है। ऑब्जेक्ट्स के वजह दिख रहा है लेकिन प्रकाश नहीं। ऑब्जेक्ट के कारण प्रकाश आपको लग रहा है। हाँ। यदि कुछ न दिखे तो लगेगा प्रकाश नहीं है। दिख रहा है इसलिए लगता है प्रकाश। इसी तरह आँख है, दिखता है। एक आदमी की रोशनी सोते में चली गई तो सोते में थोड़ी उसे मालूम पड़ा, ये जगने पर जब वो देखा तब मालूम पड़ा कि रोशनी गई, दिखाई नहीं पड़ने से। आपकी रोशनी चली जाए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जब रोशनी का जाना नहीं तो आप कैसे जाने? तो मैं भी आपको कब मालूम पड़ता है? देह मालूम पड़ता है, मन मालूम पड़ता है, कुछ मालूम तो लगता है मैं हूँ। कुछ न मालूम पड़े तो आप हैं ही क्या? हाँ, हाँ मुझे कभी कभी लगता है आपसे हम पूरे दिन प्रश्न ही करते रहते हैं। I was just flexing my knees. That's why I got up. आपके प्रश्न उनको पसंद है तभी वो जवाब दे रहे, नहीं तो खुद कर देते आपको। चिड़िया फुर, फिर क्या हुआ फुर? ही लाइक्स इस तरह के कि जिससे इनको भी खुद को अच्छा लगे बताने में। इसको लिफ्ट करना होगा सोफा को। We adjusted it and then got disturbed again. Yeah, I don't know, it's always It lost its texture a little bit. निसर्ग दत्ता के विषय में किसी ने एक कैसेट बनाया, वीडियो, विदेशी की आवाज है। अच्छा। ये किताब भी मैंने अल्बनी में देखी, हमको भारत में नाम ही नहीं सुना। और I am that. और ये चित्र और ये वो सीडी,
नार्थ कैरोलिना की तरफ देखे, एक जिसके घर ठहरे विदेशी के वो लगाया अंग्रेजी में। तो उनके बीच आया ख्याल, इससे आया कि वो कहीं पूजा कर रहे हैं तो चित्र ले लिया, बाकी बोला और कोई रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। खा रहे हैं तो चित्र आ गया, बाकी कोई मतलब नहीं। उनकी आवाज़ एक आध जगह, बाकी उनके सिद्धांत पर वही बोला है जिसने बनाया। अंग्रेजी में भूल गया, 4 शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है। कि ये छोड़ दीजिए बस। मन और इंद्रियों से जो मालूम पड़ा है उसको क्या बोलेंगे? मन और इंद्रियों का अंग्रेजी में सेंसेस। मन और इंद्रियों से जो मालूम पड़ा है, परसेप्शन, परसेप्शन। इस शब्द का प्रयोग किया है कि जो आपको मन और इंद्रियों से महसूस हुआ है, हाँ परसेप्शन हुआ है, उसको छोड़िए आत्मज्ञान के लिए। तो अभी आप वही हैं आत्मा। ये समझ नहीं आया। जो परसेप्शन है तो उसको अपने थोड़ी देर को छोड़ें तो आप हैं कि नहीं? ओह, इंद्रिय और मन से रहित, जो रहित नहीं मतलब लेकिन उसके बिना हम जानते ही क्या है। नॉलेज है ना, नॉलेजेबल नहीं है। वो जो नॉलेज है वही ब्रह्म है। अब जैसे ना बिना दृश्य के जैसे रोशनी अभी नहीं पकड़ा, ऐसे ही आपको, लेकिन तब भी रोशनी और दृश्य को एक ही ना करो। नॉलेज अलग है, नॉलेजेबल अलग है। नॉलेज है कि नहीं ये पकड़ने लगो। तो उल्टा शुरू करो। उल्टा मतलब कि ये देखो कि क्या नॉलेज है इंद्रियों में, इंद्रियों मन के संग ही सही। हाँ, क्या नॉलेज मतलब परसेप्शन क्या है और आप क्या है? तो जो है उसके संग देखो। और फिर इंद्रियों से जो मालूम पड़ा वो, और इंद्रियां भी तो मालूम पड़ी, मन भी मालूम पड़ा, तो आप मालूम पड़ने को नॉलेज मानते हो। है क्या? नॉलेज से मालूम पड़ा, नॉलेज ये ना हो तो नॉलेज है, ये अंदर समझ
बाकी नॉलेज को इसकी जरूरत नहीं है। विशेष एक्सपीरियंस के लिए ये ठीक है। अच्छा, आ गई चाय? थोड़ा तो पहले ख़त्म कर लिया, बहुत अच्छा सा तो खा लीजिए, अब तो आपको दिया ही कम है। पहले नहीं खाना था, पर लालची मन है। कोई लालची नहीं है, आपका मन फिर हम लोग भी कुछ थोड़ा सा बोलेंगे। आपका मन और लालची, तो हम लोग पता नहीं क्या है, हम तो लोभी हो गए। लालची गुरु लोभी लोभी चेला, क्या है आगे उसके? लोभी गुरु लालची चेला। जो भी फिर ठेला ठेला। हाँ चलो अच्छा मिला नहीं है तो बहुत। ये करते करते मैंने आज लकड़ी लगा लगा के खून निकाल दिया। ना जगह बना ली कि जरा सी चीज खाओ कि छिलका आ जाता है। यहाँ तो फीलिंग होती है, करवा दें आपकी इस बार? हाँ बीच की जगह है, वही बीच की जगह में फीलिंग होती है। अच्छा, हाँ यहाँ पे मैं दिखाना चाहती, मेरा बड़ा मन था एक बारी आपको अपने डॉक्टर को दिखा दूँ, बहुत अच्छा है। इंडिया ने एक बारी पहले ले गए थे आपको और उन्होंने ट्रीटमेंट स्वामी जी यहाँ पे 2-1 दिन चाहिए। पहले उसको साफ करेंगे, फीलिंग करने के पहले वो जगह में कोई चीज पड़ी न रह जाए। फीलिंग कर दें तो वो अंदर पड़ी होगी तो नुकसान। उससे मैं बात करूंगी, अभी इनको नहीं, अब नहीं करो बात, क्योंकि समय ही नहीं है। भाग है ना, है, कोई भाग दौड़ नहीं है। एक बार ना मेरे को तकलीफ थी तो एक जगह कहीं दिखाया था, इधर दिखाया था तो वो तो कई दिन का टाइम बताया। पर फिर भी उसने आपका थोड़ा सा कर दिया था सफाई फाई, तो फिर उखाड़ने का था। हाँ पर पैसे नहीं सफाई नहीं किया था, ये किया था। वो तो वहाँ पे था न्यूयॉर्क में, एक बारी तो न्यूयॉर्क में तकलीफ थी, एक बारी इधर घर पे, तो तब तो विश्व हिंदू परिषद वालों ने अपने भेजा था और दवा वगैरह दी थी। और यहाँ तो हमारा डॉक्टर है जो उसके पास ले गए थे, सच ले गए थे, पर क्या किया था कि लंबी स्कीम दी थी तो अपन चले आए थे, इतना याद। तो अभी छोटी करा लेंगे ना इस वक्त स्कीम, और फिर बाकी लिखवा लेंगे, फिर इंडिया में हो जाएगी। इंडिया में पता तो होना चाहिए ना भक्तों को।